हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रिम। और गाइस बताइए क्या चल रहा है। हाँ भाई, ये बताओ भाई, किस किस ने भाई अपनी शिव जी या अपनी पार्वती जी के लिए शिवरात्रि का वास रखा था, तो वो तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और बताइए भाई, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, सब बढ़िया। भाई जो स्टूडेंट है उनकी स्टडी कैसी चल रही है, और भाई जो जॉब करते हैं उनकी जॉब कैसी चल रही है, तो मुझे कमेंट करके बताना। और यार, ये जो ट्विस्ट है, उस लोगों से आप उस ट्विस्ट से आप लोग नाराज़ नहीं हुए। हाँ, आपने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। चलिए अब आते हम अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल के सीज़न 2 के एक न्यू एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो यहाँ धारिका के दादू होते वो यहाँ धारिका से दीक्षा और धारिका के डिवोर्स के बारे में बात करते हैं। अब उससे आगे यहाँ जो धारिका होती है, बस उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि यार उसने सोचा नहीं था कि ये बात यहाँ तक पहुँचेगी। तभी हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो यहाँ धारिका की तरफ देखते हैं, और यहाँ जो धारिका के मॉम डैड होते हैं वो भी यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है दादू ये सब। तभी जो दादू होते हैं वो यहाँ धारिका से सारी बात कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो धारिका की माँ होती है वो यहाँ धारिका को देखती है और कहती है बेटा तुम यही तो चाहती थी, और देखो तुम्हारी मन की हुई है। तभी जो धारिका होती है वो अपनी माँ को देखती है, क्योंकि यार वो गुस्से में थी। तभी जो धारिका होती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ अब कैसे कह सकती हूँ, मैं ये चाहती थी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है अच्छा, फिर तुमने अपने रिश्ते का मजाक क्यों बना के रखा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है यहाँ अपनी माँ से कुछ कहती है, उससे पहले जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते। अब यहाँ जो धारिका होती है बस उसके हाथ में जो डिवोर्स पेपर थे वो थे। यहाँ जो धारिका होती है उन डिवोर्स पेपर को लेकर अपने रूम में आती है, और यहाँ वो जो डिवोर्स पेपर होते हैं वो अपने हाथ में लेकर बस रोए जा रही थी। यहाँ काफ़ी टाइम से जो धारिका होती है वो बस रोती रहती है, उसे की आंखों से बस आंसू आ रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका का हाल तो ये था। यहाँ जो दीक्षा होती है उसका भी हाल यार बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यहाँ वो ऑफिस से आज घर ही नहीं गई थी, बस ऑफिस पे ही अपने आप को बिज़ी कर ली थी वो, ताकि उसे धारिका की याद ना आए। यहाँ हम देखते हैं जो राधा और यहाँ जो जिया होते हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं दीक्षा घर नहीं चलना है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो उन दोनों को मना कर देती है कि वो घर थोड़ा लेट जाएगी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है यार आंटी तेरा वेट कर रही होंगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं, मुझे घर नहीं जाना, प्लीज़ समझो। तभी जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा का हाथ पकड़ती है और कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है कुछ नहीं, बस कुछ मीटिंग्स हैं वो करनी है। तभी जो राधा होती है वो कहती है यार वो मीटिंग कोई और अटेंड कर लेगा, पर जो दीक्षा होती है वो मना कर देती है कि नहीं, वो मीटिंग खुद अटेंड करेगी। बहुत ज़्यादा बोलने के बावजूद भी जो दीक्षा होती है वो नहीं जाती, तो यहाँ राधा और जिया अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम होता है वो अपने रफ्तार से जाता है। धारिका यार आज डिनर करने के लिए नीचे भी नहीं आती। जो उसके पापा थे वो 2 बार आते, पर जो धारिका होती है वो साफ मना कर देती है कि नहीं, उसे भूख नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो यहाँ धारिका के पापा को देखती है और कहती है क्या हुआ है। यहाँ जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं वो इस फैसले से खुश नहीं है। तभी जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं पर वो चाहती तो यही थी, और कब तक मैंने कहा ना कि बच्चों को इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में रखेंगे। हम दोनों ही अगर अलग नहीं होंगे तो वो अपनी लाइफ के बारे में कैसे सोचेंगे। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका के मम्मी पापा थे वो तो भाई शांति हो चुके थे, उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पर यहाँ जो दादू होते हैं वो तो अपनी बात बोलकर चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बस यार बैठी हुई थी, और वो यहाँ बस दीक्षा के साथ जो भी उसकी ओल्ड मेमोरी थी वो याद करके बस रोए जा रही थी। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है उसका फ़ोन रिंग होता है, और ये कॉल किसी और की नहीं थी, यहाँ हम देखते हैं श्वेता की थी। तभी यहाँ पर वो 2 या 3 जो रिंग होती है वो बजने देते, उसके बाद वो कॉल इग्नोर करती है। पर यहाँ जो श्वेता होती है उसे बार बार कॉल कर रही थी। तभी जो धारिका होती है वो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करने के बाद वो यहाँ कॉल पिक करती है और कहती है हाँ श्वेता। तभी जो श्वेता होती है वो यहाँ धारिका से कहती है क्या हुआ तुझे। तभी जो धारिका होती है वो कहती है कुछ नहीं हुआ मुझे, कॉल क्यों की तूने। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है तेरी वॉइस से क्यों लग रहा है कि तू ठीक नहीं है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कुछ नहीं, वो मौसम चेंज हुआ है ना, और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है पक्का यही बात है।
यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ यही बात है, तू बता। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है कल हम जिया के घर मिल रहे हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है जिया के घर पर क्यों। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है कल जिया के मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। तो तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है मैंने तुझे पूछने के लिए कॉल नहीं किया, ये बताने के लिए कॉल किया तुझे कि कल तुझे आना है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है तो समझ यार मैं नहीं आ सकती। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है क्यों नहीं आ सकती तू, ज़रा बता मुझे, क्या वहाँ दीक्षा आएगी इसलिए, पर तू टेंशन फ्री रहे यार, वो नहीं आएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता से कहती है तू पागल हो रही है, जिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसके मॉम डैड की एनिवर्सरी में ना आए। तभी हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है देख मैंने कहा ना तुझसे बहुत कुछ चेंज हो चुका है। दीक्षा वो पहले वाली दीक्षा नहीं हुई रही, वो बहुत समझदार हो गई है, वो नहीं आती ज़्यादातर, बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं आती वो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता से कहती है कि यार देख मुझे पता है तुम सब क्या चाहते हो। तभी यहाँ पे जो श्वेता होती है वो कहती है देख यार हमें पता है ये तेरी और दीक्षा की लाइफ की डिसीजन है, तुम दोनों खुद ही लोगी, तो हम यार कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, पर मैं तो उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ आ जाना। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है यार मैं ट्राई करूँगी। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है नहीं ट्राई नहीं करना, तुझे आना ही है। ये कहते हुए वो कॉल कट कर देती है। इधर हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो यहाँ जिया को कॉल करती है। तभी जो जिया होती है वो कॉल पिक करती है और कहती है बोलिए श्वेता जी। तभी यहाँ पे जो श्वेता होती है वो कहती है मैंने उसे बोल तो दिया है, पर तुम्हें लगता है ये प्लान कामयाब होगा। यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है ये प्लान मेरा है, कामयाब ज़रूर होगा। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है और दीक्षा का। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है दीक्षा का देखेगी राधा, राधा ने प्रॉमिस किया है वो उसे लेकर आएगी। तभी हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है ये याद रखना दीक्षा को पता लग चुका है कि धारिका इंडिया आ चुकी है। तभी हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है मैंने सारा जो प्लान है वो सेट करके रखा है, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है हाँ जब तुमने प्लान बनाया तो परफेक्ट ही होगा। यहाँ जो जिया होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ ये चीज़ तो है। यहाँ गाइस उनकी नॉर्मल बात होने के बाद कॉल कट होती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो अभी भी यार दीक्षा की जो फ़ोटो थी वो लेकर बैठी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा यार रोई जा रही थी, बस उसकी आंखों में आंसू थे। तभी यार उसे याद आता है कि किस तरीके से दीक्षा यहाँ जो मिस प्रिया थी उनका ख्याल रख रही तो उन्हें लेकर गई थी। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती नहीं नहीं यार धारिका तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, तू उससे दूर जा चुकी है और तुझे अब चाह कर भी उन दोनों की ज़िंदगी में वापस नहीं आना। नहीं वो मिस प्रिया के साथ बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। यहाँ भाई अपने आप को समझाते हुए यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यार रोते रोते ही सो जाते हैं। इधर गए हम देखते हैं रात के 12 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा था, पर जो दीक्षा होती है वो अभी तक घर नहीं आई हुई थी। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो 2 या 3 बार उसके रूम में आकर चेक कर चुकी थी और जो डोरा थी वो यहाँ राधा के रूम में थी। डोरा का यही था कि वो किसी के रूम में भी जाकर सो जाती थी, कभी दीक्षा के मॉम डैड के रूम में तो कभी यहाँ वो राधा के रूम में, कभी कभार तो वो दादू के पास ही रहती थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मॉम होती है वो हॉल में ही बैठी हुई थी और उनकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। तभी जो राधा होती है वो यहाँ किचन में पानी लेने के लिए आई हुई थी, तो वो देखती है जो दीक्षा की मम्मा है वो हॉल में बैठी हुई है और वो रो रही है। तभी जो राधा होती है वो जाकर उनके पास बैठती है और कहते हैं ठीक क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है कभी कभार बेटा हमें लगता है कि लाइफ कितनी परफेक्ट है, अब तुम देख लो हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर इस घर में खुशियाँ नहीं है क्योंकि इस घर में हमारे बच्चे ही खुश नहीं हैं। तभी जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा की मामा का जो हाथ होता है वो पकड़ती है और कहती है आंटी देखिए मुझे पता है आप इस टाइम क्या फील कर रहे हो और सच माने कि मुझे भी बहुत हर्ट होता है जब मैं दीक्षा को इस तरीके से देखती हूँ, पर हम क्या करें वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़ गई हैं। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा की मामा होती है वो यहाँ राधा को देखती है और वो अपने हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ राधा सब कुछ पहले की तरह बेटा नॉर्मल करो। तभी जो राधा होती है वो दीक्षा की मम्मा को हक करती है और कहती है आंटी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इन दोनों की लाइफ में पहले की तरह ही सब कुछ होगा, क्योंकि आपको पता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर आंटी एक काम आपको भी करना होगा। तभी जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ राधा को देखती है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ आपको एक बार लास्ट ट्राई करना होगा धारिका भाभी को समझाने का। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती हैं बेटा वो नहीं सुनेगी, तुमने देखा ना हम 2 बार उसे लेने गए थे।
यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है एक बार मेरे कहने से आप लास्ट बार ट्राई कर लेना। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है ठीक है, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए ये भी करूँगी। इधर हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा की मम्मा को लेकर जाती है और उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलती है। इधर थोड़े टाइम में जब वो अपने रूम की तरफ आती है तो देखती है जो दरवाजे का डोर था वो ओपन होता है। तो देखती है दीक्षा आ रही थी। यहाँ वो भाई इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, बस वो अपना सिर नीचे करके आ रही थी। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है आ गई तू। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ राधा थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तू पूरे घर में ही भूतों की तरह क्यों घूम रही है, सो नहीं सकती। यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा का जो हाथ था वो पकड़ती है और कहती है पहले तो तू यहाँ बैठ जा। उसके बाद वो क्या करती है, वो किचन में जाती है और अपने प्लेट निकालती है, उसमें खाना रख के वो यहाँ दीक्षा का हाथ पकड़ के उसे रूम में लेकर आती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है राधा क्या कर रही है तू यार, मैं खाना खा कर आई हूँ। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है तू जल्दी से जा, पहले फ्रेश होकर आ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है तू लेट हो रही है, जाकर सो जा। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है मैं सो जाऊँगी, तू मेरी टेंशन मत ले, पहले तू जा। और यहाँ वो दीक्षा को ज़बरदस्ती यार वॉशरूम में भेजती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो जल्दी से फ्रेश वगैरह होकर आती है और वो अब राधा को देखती है। तभी जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है तू अपनी मनमानी बंद करेगी या नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार राधा अब क्या कर दिया मैंने। तभी जो राधा होती है वो यहाँ कहती है बैठ यहाँ, और यहाँ वो अपने हाथों से जो वाइट होता है वो बनाने लगती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है राधा क्या कर रही है तू यार, इन सब चीज़ की आदत नहीं है मुझे। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है तू ना मेरे हाथ से अब पिट जाएगी यार, माना मैं तुझे ऑफिस में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तू मेरी बॉस है। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या बात कर रही है, मैं कोई नहीं हूँ तेरी बॉस बस, और मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू और जिया मुझे बॉस नहीं बोलेगी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है नहीं बोलेंगे, पर तू हमारी बात भी तो सुन ले ना, पहले खाना खा तू। और वो अपने हाथों से यहाँ दीक्षा को खाना खिलाती है। दीक्षा का मन तो नहीं था पर वो यार खा लेती है और उसके बाद कहती है अच्छा बाबा ठीक है, तू बता तूने खाना खाया और डोरा खाया। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है डोरा सो रही है और हाँ मैंने खाना खा लिया, अब तो मेरी बात सुन। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ राधा को देख कर कहती है देख सुन, मुझे पता है मिस नैना ने तुझे ज़रूर बता दिया होगा कि वो इंडिया आ चुकी हैं, पर यार मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। तभी जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है अच्छा तो तुझे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि वो तू एक बार उनसे मिल ले। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ राधा को देखकर अपना सिर ना मिलाती कि नहीं मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी जो राधा होती है वो कहती है यार तू बेवकूफ़ किसी और को बनाना, मुझे क्यों बना रही है, तुझे पता है मैं तुझे ना तुझसे भी अच्छे से जानती हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है जब तुम मुझसे भी अच्छे से जानती तो फिर क्यों क्वेश्चन कर रही है राधा। तभी जो राधा होती है वो कहती है तो यार एक बार मिल लेती है ना भाभी से। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बताया तो था तुझे मैंने, तो मुझे देखते ही उन्होंने अपनी नज़रें साइड कर ली थी। अब तो बता जिस पर्सन को वो अपनी नज़रों के सामने ही नहीं देखना चाहती वो मेरी लाइफ में दोबारा आएंगी। तभी जो राधा होती है वो कहती है दीक्षा एक बार ट्राई तो कर। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है राधा ख़त्म करना यार, बस डिवोर्स की बात है हो जाएगा वो भी, तो उसके बाद तो उनसे कोई भी लेना देना नहीं होगा मेरा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है यही बात अपने दिल पे हाथ रख कर बोल कि उनसे कोई भी लेना देना नहीं होगा तेरा, तू भूल जाएगी भाभी को, 3 मंथ्स में तो तूने भूली नहीं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है सही कहा तूने, मैं उन्हें नहीं भूलूँगी यार कभी भी, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि वो अपनी इच्छाओं को मारकर मतलब अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से मेरे साथ रहे। तभी जो राधा होती है वो कहती है दीक्षा तू पागल हो रही है, तू ज़्यादा ही माइंड लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं यार, वो तो सब बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं राधा ये तो गलत कह रही है यार कि वो मुझसे प्यार करती है, अगर उन्हें मुझसे प्यार होता राधा तो यार वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। मैंने कहा ना, मैंने गुस्से में बोला और वो चली गई क्योंकि वो यार बस चाहती थी कि मैं उन्हें बोलूँ और मौका दूँ, उन्हें मौका मिला तो वो चली गई। तभी यहाँ पर जो राधा होती है भाई उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था दीक्षा को कि यार तू इतनी ज़िद्दी कब से हो गई। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती मैं तो बचपन से ही ज़िद्दी थी ना। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है भाई वो मन में ही सोचते हैं कि अगर मैंने ज़्यादा धारिका भाभी के बारे में बात की तो ये पक्का कल नहीं आएगी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती सुन कल जिया के मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी है। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो राधा को देखती है और कहती है अच्छा आंटी अंकल की,
तो तभी जो राधा होती है वो कहती है उसके घर पे एक छोटी सी पार्टी है तो तुझे भी आना है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो राधा की तरफ देखती है और कहती है राधा मुझसे ये करने के लिए मत बोल। तभी जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है यार जिया हमारी बेस्ट फ्रेंड है तो हमें उसकी खुशियों में कुछ नहीं रहना चाहिए। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ यार पर तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है पर यार यहाँ जो राधा होती है वो कहती है देख तूने ही तो कहा कि भाभी के आने से तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुझे फ़र्क पड़ता है ना तो तू वहाँ नहीं आएगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ राधा को देखती है और कहती है तू मुझे चैलेंज दे रही है। तभी जो राधा होती है वो कहती है हाँ क्योंकि तेरे दिल को और तुझको दोनों को ही फ़र्क पड़ता है भाभी के आने से। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है राधा देख ये मत बोल। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है हाँ अगर देख भाभी के आने से तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना तो कल पार्टी अटेंड करके दिखाना, और हाँ कल संडे और 11 बजे की पार्टी है। ये बोलते हुए जो राधा होती है वो रूम से बाहर आती है। अपने रूम में जाकर जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है दीक्षा अब मैं भी देखती हूँ तुझे तू कैसे नहीं आती पार्टी में, और तेरा जो ईगो है ना वो कहाँ जाता है मैं भी देखती हूँ। ये कहते हुए जो राधा होती है वो कॉल करती है यहाँ पर सीधा नैना को। तभी जो नैना होती है वो कहती है हाँ डार्लिंग क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है तो मुझे ना ये डार्लिंग कहना बंद करो। तभी हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है तो सोना बोलूँ। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती नहीं मेरा नाम लो सीधा सिंपल राधा, मुझे वही ठीक लगता है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है अरे यार लोग तो प्यार में सोना मोना डियर जानू मानू पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और तुम मुझे डार्लिंग ही बोलने दिया करो। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सारी चीज़ें। यहाँ जो राधा होती है उसके इस जवाब को जो नैना होती है वो कहती है पसंद तो हम भी आपको नहीं है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ तो वो तो सच है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है कभी कभार मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर तरस खाकर मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ बोली है। यहाँ भाई जो नैना होती है वो और ज़्यादा कहने लगती है। तभी जो राधा होती है वो कहती है पहले आप ना हमारा जो भी है हम उसे बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। तभी जो नैना होती है वो कहती है यार ये तुम मुझे कितनी बार याद दिला चुकी हो, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि हमें धारिका और दीक्षा को एक करना है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है हाँ तो उसका प्लान ए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है प्लान बी क्या है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है प्लान बी अभी सोचा नहीं है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है वाह भाई क्या बोलूँ मैं तुम्हें। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है कुछ मत बोलो मेरी बात सुनो, कल भाभी को बोल दिया ना। तभी यहाँ पे जो नैना होती है वो कहती है हाँ श्वेता ने बोल दिया और वो पक्का आएगी, श्वेता की बात कभी भी इनकार नहीं करती वो। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती है चलो अच्छी बात है तो मैं अब कॉल रखूँ। तभी यहाँ पे जो नैना होती है वो कहती है यार हमने तो अभी बात ही नहीं की। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अरे इतने टाइम से हम बात तो कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो अब थोड़ी गुस्से में कहती है अच्छा हम अपनी बात करें, अरे हम धारिका और दीक्षा की बात कर रहे थे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अरे यार हम पूरा दिन तो बात करते हैं। यहाँ भाई जो नैना होती है वो कहती है पूरा दिन, ज़रा बता रहा मैडम पूरा दिन कब। यहाँ जो राधा होती है वो एकदम से चुप हो जाती है। तभी जो नैना होती है वो कहती है मैं तुम्हें याद दिलाती पूरा दिन, सुबह मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है ये, उसके बाद लंच किया ये, उसके बाद घर आए ये, यही चीज़ तो होती है और रात में तुम्हें यहाँ अब ये बात कर रही हो। तभी जो राधा होती है वो कहती है हाँ तो फिर जो इम्पोर्टेंट है वही तो बात करूँगी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है अच्छा जी मैं तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। यहाँ इन लोगों की ऐसी ही बात चली थी गाइस। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ फिर से जो नींद की स्लीपिंग पिल्स होती हैं वो लेती है और यहाँ वो थोड़े टाइम बाद वो सो जाती है। दीक्षा का यही था कि भाई उसे नींद तो आती नहीं थी तो उसे स्लीपिंग पिल्स की आदत हो चुकी थी और वो उन्हीं लेकर सोती थी। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो भी सो चुकी थी और गाइस ऐसे ही इनकी ये वाली रात जो होती है वो निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग को तो संडे था तो यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ डोरा के साथ यार पार्क में जाती है और उसे थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कराती है। यहाँ जो डोरा होती है वो जब भी हम दीक्षा के साथ पार्क में आती है तो उसे एक अलग ही खुशी मिलती है। यहाँ भाई जो डोरा होती है उसे देखकर जो दीक्षा होती है वो भी थोड़ा बहुत स्माइल कर लेती है। कहते हैं ना कि भाई कुछ दर्द ऐसे होते जिन्हें हाइड करके ही रखना पड़ता है। अब यार दीक्षा वहाँ ये तो सो कर नहीं सकती थी
कि वो यहाँ कितने दुखे। थोड़े टाइम बाद वो उसे वॉक कराने के बाद घर आती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा के मॉम डैड होते हैं और उसके दादू और राधा, ये लोग यहाँ दीक्षा का वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो डोरा होती है वो तो भाग के जाती है यहाँ पर दीक्षा की मम्मा के पास। आपको बता दें जो दीक्षा की मम्मा थी उन्हें अब यार डॉग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डोरा उनकी फैमिली मेम्बर्स की तरह बन चुकी थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो एक सर्वेंट से कहती हैं कि इसे लेकर जाओ और इसके हैंड वॉश वगैरह और अच्छे से देखना, क्लीन कर देना। ये कहते हुए वो डोरा को वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो भी अपने मॉम डैड और अपने दादू को गुड मॉर्निंग विश करती है। यहाँ जो दीक्षा के मम्मा होते हैं वो कहते हैं दीक्षा आकर बैठो बेटा हमारे साथ नाश्ता करो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ मैंने नाश्ता कर लिया। तभी यहाँ पर जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं दीक्षा बेटा आपसे कुछ बोला है ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ दादू की तरफ देखती है और वो उठती है। उसके बाद वो क्या करती है वो सीधा जाती है हैंड वॉश वगैरह करके आती है क्योंकि फ्रेश वगैरह तो वो ऑलरेडी हो चुकी थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है तुम कभी मेरी बात तो सुनोगी नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती माँ देखिए अब आप फिर से स्टार्ट मत हो जाना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती लो जी अब अपने बच्चों को कुछ कहना ही बेकार है। और ये कहते हुए वो तो भाई चुप हो जाती हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के दादू होते हैं वो दीक्षा की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा तो अब आपको और धारिका को अलग होना ही होगा ना। ये बात सुन के जो दीक्षा होती है वो यहाँ दादू की तरफ देखती है। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ उनके यहाँ से पेपर आ चुके हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने दादू की तरफ देखती है। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ और हाँ अभी हमने लॉयर किया है तो कुछ टाइम बाद तुम्हारे यहाँ कोर्ट से डेट आ जाएगी तो तुम्हें जाना होगा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अब बस उसे गुस्सा आ रहा था, अपनी जो मुट्ठी होती है वो बहुत टाइटली कस लेती है। यहाँ जो राधा होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और उसका जो फेस था ना वो पूरा रेड हो चुका था गुस्से की वजह से। यहाँ जो दादू होती है वो कहती है क्या हुआ बेटा तुम चुपकी हो गई। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है कुछ नहीं दादू और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी जो दादू होती है वो कहती है अरे बेटा फिर बात तो सुनते जाओ। पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती है दादू आप क्या कर रहे हो आपको इतनी जल्दी क्या आती है। तभी जो दादू होती है वो कहती है देखो बेटा कोई जल्दबाजी नहीं और हमें तो लगता है हम काफ़ी टाइम लेट हो चुके हैं, हमें तो पहले ये सब कर लेना चाहिए था। फाइनली धारिका के दादू ने सोचा ही तो और ये हम दोनों की गलती है कि हमने बच्चों को ज़बरदस्ती इस अरेंज मैरिज जैसे रिश्ते में जोड़ दिया। तभी जो राधा होती है वो कहती देखिए दादू आपने वो डिसीजन जब लिया तो वो अलग सिचुएशन थी बट ये आपको ये नहीं करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा के मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं नहीं पापा ने बिल्कुल ठीक किया है। कब तक हम उन्हें इस अरेंज मैरिज वाले ज़बरदस्ती के रिश्ते में रखेंगे। अगर वो दोनों ही अलग होना चाहती हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए भाई वो अच्छे से नाश्ता भी नहीं करते सभी लोग और वहाँ से उठ जाते हैं। यहाँ जो दादू होते हैं वो बस मायूस होकर बैठे हुए थे। तभी जो राधा होते हैं वो यहाँ दादू को देखते और कहती है दादू क्या हुआ। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते हैं बेटा मैंने सोचा था कि मैं दीक्षा की लाइफ में खुशियाँ ला रहा हूँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ही बच्चे हम दोनों बड़ों की डिसीजन से ना हमेशा के लिए सैड हो गए, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ गई। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है दादू ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते हैं अब तो बेटा हमें लगता है कि हम इन दोनों का रिश्ता बचा ही नहीं पाएंगे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है दादू बस खाटू बाबा पे विश्वास रखिए सब कुछ ठीक होगा। यहाँ गाइस इन लोगों की ऐसे बात हो रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यार एक बेंच पे जाकर बैठी हुई थी और वो यहाँ बस लोगों को देख रही थी। वो फिर से पार्क में आ गई थी और वो बस बैठी बैठी यहाँ जो भी अभी उसके घर पे बातें हुई थी उस बारे में सोच रही थी। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी आंखें बंद करती है और यहाँ से वो फिर से 3 मंथ्स वाली सारी जो बातें होती है वो याद आने लगती हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने आप से कहती है कि नहीं दीक्षा तुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा, तुझे वीक बिल्कुल भी नहीं होना। अगर वो तेरे बगैर कुछ तो तू भी तो रह सकती है ना यार, क्यों तुझे उनके सामने रोना है। नहीं तुझे रोना नहीं है बिल्कुल भी, तुझे रोना नहीं है। वो अपने आप से यही बोल रही थी और वो कहती है हाँ ठीक है अगर उन्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए ना तो मैं उनसे डिवोर्स ले लूँगी। ये कहते हुए जो दीक्षा होती है वो फिर से अपने रूम में आती है और उसके बाद वो यहाँ राधा के पास जाती है। तभी जो राधा होती है वो कहती है अब तो रेडी होकर कहाँ जा रही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार जिया के घर पे पार्टी कितने बजे है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है 11 बजे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपने टाइम
घड़ी की तरफ देखती है और कहती है अभी तो 9 बज रहे हैं। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है हाँ तो यही तो, कहाँ जा रही है तू। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मैं मिस प्रिया के घर पे जा रही हूँ। तभी यहाँ पर भाई जो राधा होती है मिस प्रिया का नाम सुनते ही उससे भाई फिर से इतने ज़ोर से गुस्सा आता है और वो यहाँ दीक्षा को देखने लगती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार घूरना बंद करना मुझे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती क्या करूँ मैं, ज़रा बता मुझे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है यार कुछ प्रॉब्लम है ना इसलिए जा रही हूँ। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है सबसे पहले तो इस मिस प्रिया का इंतज़ाम करना होगा। इसे ऐसा कहते हुए जो राधा होती है वो यहाँ जिया को कॉल करती है। तभी जो जिया होती है वो कहती है हाँ राधा बोल। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है यार पहले ना इस दक्ष का पता लगा, ये दक्ष है कहाँ पर। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है अचानक तुझे दक्ष की याद क्यों आ गई तेरे पास। तो तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है देख यार मैं ऑलरेडी गुस्से में हूँ, मेरे मुँह से तो कुछ सुन मत लिए। तभी जो जिया होती है वो कहती है हुआ क्या है बताएगी। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है अगर भाभी और दीक्षा के रिश्ते को हमें सही करना है ना, सबसे पहले भाई हमें मिस प्रिया को साइड करना होगा, इन दोनों के बीच यही है और कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है यार ये चीज़ तो मैंने पहले सोची ही नहीं। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है तेरा माइंड चलता कहाँ है आजकल। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है ये ले इंसल्ट करना तो कोई तुझसे सीखे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है सारे डिटेल पता करिए दक्ष है कहाँ पर। अगर दक्ष मिल जाएगा और इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यार भाभी और दीक्षा की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, वो अपने आप क्लोज आ जाएंगी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ थोड़े टाइम में पहुँच जाती है मिस प्रिया के घर पे। मिस प्रिया के घर पे यार कोई भी नहीं था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आपने तो कहा था कि आपके मॉम डैड आ रहे हैं। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर बैठी हुई थी। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ मिस प्रिया के पास जाती है और कहती क्या हुआ आपको। यहाँ जो मिस प्रिया होती हैं वो यहाँ दीक्षा से कहती हैं कुछ नहीं, मैंने सोचा था पापा मम्मी ने मुझे माफ़ कर दिया होगा, पर वो अभी भी उस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती तो आप ऐसा करें ना, मैं आपके मम्मी पापा से बात कर दी हूँ, पर आप मुझे मना क्यों कर रहे हो। तभी जो मिस प्रिया होती है वो कहती है नहीं दीक्षा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मॉम डैड तुम्हारी इंसल्ट करें। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है बट एक बार आपके मम्मी पापा को समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना हम लोग। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है नहीं वो सही तो कह रहे हैं, मेरा बच्चा कुछ टाइम बाद इस दुनिया में आ जाएगी, जब लोग उससे पूछेंगे कि इसके पापा कहाँ हैं तो मैं क्या जवाब दूँगी। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा कि दक्ष कहाँ पर गया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि वो इस बच्चे को अपनाएगा, वो इस बच्चे को छोड़कर चला गया। मैंने जिस दिन उसे बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वो उसी दिन यहाँ से चला गया था। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ मिस प्रिया का जो हाथ होता है वो थामते और कहती है आप ना ज़्यादा मत सोचिए, डॉक्टर ने आपको ज़्यादा सोचने के लिए मना किया है। यहाँ हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो भी यहाँ दीक्षा का जो हाथ होता है वो बहुत टाइटली पकड़ती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपने हाथ की तरफ देखती है, उसे यार बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि यहाँ उसका हाथ से इस तरीके से कोई पकड़े। यहाँ वो अपना हाथ थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करती है, पर जो मिस प्रिया होती है वो टाइटली उसके हाथ को फिर से पकड़ लेती है और कहती है दीक्षा देखो मेरी बात सुनो, तुम जो नॉर्मल समझ रही हो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, दक्ष नहीं अपनाएगा इस बच्चे को। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए आप ज़्यादा मत सोचिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके बच्चे के लिए। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो रोते हुए कहती हैं कि दीक्षा क्या करूँ मैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती हैं तुम मिसेस धारिका से मिली। तभी यहाँ पर हम देखते हैं धारिका का नाम सुनते ही जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मिस प्रिया मुझे उनके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी। तभी हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती है तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी हो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ मिस प्रिया की तरफ देखती है और कहती है मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा और उनका अब कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी यहाँ पे जो मिस प्रिया होती है वो कहती है देखो दीक्षा कभी कभार मुझे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, आप ये बताइए अपने मेडिसिन ली। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा तुम फिर से मेरी बातों को आधा अधूरा छोड़ रही हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं, मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ये आपकी बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
चलिए गाइस, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और गाइस हम देखते हैं अरेंज मैरिज के आने वाले एपिसोडों में क्या क्या होता है। क्या सच में मिस प्रिया कामयाब होंगी अपने प्लान में या फिर से धारिका और दीक्षा एक होंगे? वो तो आप मेरे साथ सुनते रहिए अरेंज मैरिज से जुड़े 2 दिल सीज़न 2 में। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ।